का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर कांच के आविष्कार के बारे में बात करें तो कांच का आविष्कार मिस्र में लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ था। शुरुआती दौर में इसका इस्तेमाल सजावट के लिए किया गया और ईसा से करीब 1500 साल पहले कांच के बर्तन भी बनने शुरू हो गए थे। इसके बाद पहली शताब्दी आते आते फलस्तीन और सीरिया में एक खोखली छड़ में फूंक मारकर पिघले कांच को मनचाहे रूप में ढालने की कला विकसित हुई और 11वीं शताब्दी में वेनिस शहर कांच की चीजें बनाने का केंद्र बन गया। इसके बाद तो सारा काम मशीन से ही होने लगा। प्लास्टिक के निर्माण होने से पहले कांच ही एक ऐसा पदार्थ था जिसे हम मनचाहे आकार में बदल सकते थे। वैसे कांच का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन। तो चलिए अब जान लेते हैं ये कांच या ग्लास कैसे बनता है। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि कांच बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पहला वो जिसका इस्तेमाल हम कॉमनली अपने घरों में करते हैं, लेकिन जो दूसरे किस्म का कांच होता है उसका इस्तेमाल बुलेट प्रूफ खिड़कियां वगैरह बनाने में होता है। लेकिन ज्यादातर साधारण कांच ही उपयोग में लाए जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि ये साधारण कांच कैसे बनते हैं। कांच का निर्माण रेत से किया जाता है। अब जो लोग जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि रेत इसलिए इस्तेमाल में लाई जाती है क्योंकि रेत में भारी मात्रा में सिलिका मौजूद होती है। अब आप पूछेंगे ये सिलिका क्या भला है? तो सिलिका बेसिकली सिलिकॉन नाम के एक तत्व एलिमेंट का ऑक्साइड रूप होती है। रेत में मौजूद सिलिका का इस्तेमाल करके ही कांच को बनाया जाता है। अब हम ये तो समझ गए कि रेत में मौजूद सिलिका से ही कांच बनाया जाता है, लेकिन अब आप ये भी कह सकते हैं कि तब तो कांच को किसी भी रेत की मदद से बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कांच को बनाने के लिए सामान्य रेत का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसे बनाने के लिए ऐसी रेत का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें 99% सिलिका मौजूद होती है। 99% सिलिका का मतलब होता है ऐसी जगह की रेत जहाँ की रेत में कोई और कंपाउंड या एलिमेंट ना पाए जाते हों। वैसे एक सवाल लोगों के मन में ये भी आता है कि आखिर ये रेत आती कहाँ से है। तो बता दें, रेत ज्यादातर थार मरुस्थल से लेकर सहारा के मरुस्थल से लाई जाती है और इसी कारण आज ये बालू या रेत इतनी कीमती हो गई है कि लोग इसका अवैध खनन भी करने लगे हैं। आज लगभग पूरे भारत में कांच का प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में हो रहा है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी है जो इस ग्लास इंडस्ट्री का मेन हिस्सा है भारत में। लेकिन आज भी फिरोजाबाद में ट्रेडिशनल तरीके से भारी मात्रा में ग्लास का प्रोडक्शन होता है और उनसे ज्यादातर चूड़ियां ही बनाई जाती है। आइए अब आपको ले चलते हैं कांच बनाने की फैक्ट्री प्रोसेस पर। तो दोस्तों आपको बता दूं, फैक्ट्री में इस कांच को बनाने के लिए टोटल 4 स्टेप से 99% वाले सिलिका को गुजारा जाता है और वो 4 स्टेप्स हैं मिक्सिंग, मेल्टिंग, कोल्डिंग, रियल ग्लास। मिक्सिंग सबसे पहले 75% रेत के साथ 15% सोडा ऐश और 10% लाइम को आपस में मिलाया जाता है और इनमें मौजूद अशुद्धियों को बड़ी सावधानी से अलग कर लेते हैं ताकि जो मिक्सचर तैयार हो पूरी तरह से शुद्ध हो। इसके बाद इस तैयार मिक्सचर के साथ पुराने कांच के टुकड़ों को भी मिलाया जाता है। इन टुकड़ों में मिलाते ही अब ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है अगले स्टेप तक जाने के लिए, मेल्टिंग। जब मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है तो जैसे कि इस प्रोसेस के नाम से पता चल रहा है इसमें कुछ पिघलाने जैसा काम होता होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। मिक्सिंग के बाद ठीक बाद इसे भट्टी में पिघलाया जाता है। पिघलाते हुए इस बात का ध्यान रखते हैं कि भट्टी के अंदर का तापमान करीब 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक ही हो, वरना फिर सारा मिक्सचर बर्बाद हो जाता है। कोल्डिंग, मेल्टिंग के बाद मिक्सचर बिल्कुल पिघलकर तरल रूप में आ जाता है, लेकिन इस गर्म और तरल रूप के बाद इसका एक और प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं कोल्डिंग, जिसमें इस पिघले हुए मिक्सचर को किसी सांचे में डालकर उसे ठंडा करना शुरू कर देते हैं। रियल ग्लास, जब पिघले हुए तरल को ठंडा किया जाता है उसके बाद ये असल कांच के रूप में आने लगता है और उसे जरूरत के हिसाब से किसी भी सांचे में रख कर किसी भी आकार का बनाया जा सकता है। इसी अंतिम चरण में हमें रियल कांच मिलता है जिसका इस्तेमाल हम रोजाना अपने जीवन में करते हैं। अब इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ कांच रंगीन भी होते हैं, तो आखिर उन पे रंग कैसे आते हैं, ये भी एक सवाल उठता है। तो आपको बता दें, कांच जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो उनमें कुछ ऐसे केमिकल मिला देते हैं जो कांच के साथ रिएक्ट करके उनको कलरफुल कर देता है।
वैसे अगर आपने बचपन में कंचे खेले होंगे तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर ये इतने गोल कैसे होते हैं। तो जब कांच की छड़ को गर्म करके पिघलाया जाता है तो उसमें फूंक मारने से वो छोटी छोटी बूंदों में बदल कर नीचे गिरता है, जिन्हें सीधा ठंडे पानी में गिरा देते हैं, जिससे वो बूंदें वैसे ही गोल आकृति में जम जाती है और हमें खेलने के लिए कंचे मिल जाते हैं। दोस्तों, ये थी कांच से जुड़ी वो सारी जानकारियां जिससे आपको जानना ही चाहिए था। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें।